नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पल्लव मंदिर स्थापत्य। छात्रों, दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण हुआ तथा चोल वंश के राजाओं ने, पल्लव वंश के राजाओं ने, पांड्य वंश के राजाओं ने, चेर वंश के राजाओं ने तथा दक्षिणी भारत के में जो कई वंश थे उन जिन वंशों ने राज्य किया उन राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया। वो मंदिर दक्षिणी भारत की जो मंदिर निर्माण शैली थी वो थी द्रविड़ शैली में। तो छात्रों, पल्लव वंश के राजाओं का दक्षिणी भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला थी उसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा तथा पल्लव वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम द्रविड़ शैली का विकास किया और द्रविड़ शैली के अंदर उन्होंने कई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। तो छात्रों, आज हम पल्लव वंश के जो राजा हैं दक्षिणी भारतवर्ष में जिन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, उन राजाओं की जो कला प्रेम, जो उनकी स्थापत्य कला के प्रति जो स्थापत्य कला के प्रति उनका प्रेम था उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, दक्षिणी भारत में पल्लव नरेशों का काल कला व स्थापत्य की दृष्टि से उन्नति का काल रहा है। छात्रों, दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं का काल, दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं का काल कला व स्थापत्य की दृष्टि से, कला व स्थापत्य की दृष्टि से, कला व स्थापत्य की दृष्टि से उन्नति का काल रहा है। उन्नति का काल रहा है। उन्नति का काल रहा है। वास्तु एवं तक्षण कला की दृष्टि से, वास्तु एवं तक्षण कला की दृष्टि से, वास्तु एवं तक्षण कला की दृष्टि से वास्तु एवं तक्षण कला की दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली इतिहास, अत्यंत गौरवशाली इतिहास पल्लव राजाओं का रहा है। गौरवशाली इतिहास पल्लव राजाओं का रहा है। पल्लवों ने विशेषकर, पल्लव राजाओं ने विशेषकर कांची, महाबलीपुरम, कांची, महाबलीपुरम, तंजौर तथा कुडुकोई नामक स्थानों पर स्थापत्य का विकास किया। पर्सी ब्राउन ने
पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की 4 शैलियां बताई हैं। पल्लव वास्तुकला के विकास की 4 शैलियां बताई हैं। 4 शैलियां बताई है। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की 4 प्रमुख शैलियां बताई हैं। महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली, राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली, नंदी वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली। छात्रों, पल्लव मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत जो दक्षिणी भारत में पल्लव राजाओं का काल स्थापत्य की दृष्टि से उन्नति का काल माना जाता है और उन्होंने द्रविड़ शैली का जो विकास, द्रविड़ शैली का विकास जो हुआ छात्रों, वो किसके समय में हुआ? वो पल्लव वंश के राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। वास्तु एवं तक्षण कला की, वास्तुकला एवं तक्षण कला की दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली इतिहास पल्लव राजाओं का रहा है। पल्लव राजाओं ने विशेषकर कांची, जो पल्लव राजाओं ने विशेषकर कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, कुडुकोई नामक स्थानों पर जो स्थापत्य का विकास किया। कहां पर किया? इन्होंने कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, कुडुकोई नामक स्थान पर इन्होंने स्थापत्य का विकास किया। पर्सी ब्राउन नाम का विद्वान है, पर्सी ब्राउन नाम का विद्वान पल्लव वास्तुकला की 4 शैलियां बताता है। पल्लव वास्तुकला कितनी शैलियां बताता है? 4 शैलियां बताता है। महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली, जिसे नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है, तथा नंदी वर्मन शैली। तो इस प्रकार से ये 4 शैलियां बताता है। तो छात्रों, हम इन चारों शैलियों के बारे में विस्तार से जो अध्ययन करेंगे छात्रों, ये शैलियां हैं। तो छात्रों, जो हम ये शैली है, कौन सी शैली छात्रों? 4 प्रकार की शैलियां बताई गई थी। उसमें हम पहली शैली हमारी महेंद्र वर्मन शैली। तो महेंद्र वर्मन शैली के बारे में हम देखते हैं। इस समय पल्लव मंदिर जो स्थापत्य कला है छात्रों, उसके अंदर जो महेंद्र वर्मन शैली है, इस शैली के अंदर प्रथम शैली है। 4 प्रकार की शैलियां बताई गई है। इसमें इस समय सादगीपूर्ण मंदिर बनाए जाते थे। इस शैली में सादगीपूर्ण मंदिर बनाए जाते थे। इस शैली में सादगीपूर्ण मंदिर बनाए जाते थे, जिन्हें मंडप कहा जाता था, बनाए जाते थे, जिन्हें मंडप कहा जाता था। कठोर पाषाणों को काटकर, कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण, पाषाण चट्टानों को काटकर
गुफा मंदिरों का निर्माण, गुफा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। किया जाता था। दूसरी जो शैली छात्रों, ये मामल शैली। कौन सी शैली है? मामल, मामल शैली। छात्रों जो प्रथम शैली है, कौन सी शैली है? प्रथम शैली महेंद्र वर्मन शैली है। इस शैली में सादगीपूर्ण मंदिर बनाए जाते थे जिन्हें मंडप कहा जाता था। कठोर चट्टानों को, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, कठोर पाषाण खंड होते थे, उन पाषाण खंडों को काटकर जो गुफा मंदिर का निर्माण करवाया जाता, गुफा मंदिर अर्थात गुफा मंदिर का निर्माण करवाया जाता था। मामल शैली, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। इस शैली में 2 प्रकार के स्मारकों का निर्माण हुआ। मामल शैली में 2 प्रकार के स्मारकों का निर्माण हुआ। स्मारकों का निर्माण हुआ। पहला स्मारक था, वो था मंडप। दूसरा था रथ मंदिर, जिसे एकाश्म मंदिर भी कहा जाता था। एकाश्म मंदिर, रथ मंदिर, जिसे एकाश्म मंदिर भी कहा जाता था। तो इन दोनों मंदिरों का जो निर्माण हुआ, तो अब देखते हैं छात्रों कि ये जो मंडप मंदिर थे, मंडप मंदिर किस प्रकार के थे, तो उनके बारे में देखते हैं छात्रों। जो ये मंडप मंदिर, तो मंडप मंदिर इसके अंदर है, मामल शैली के अंदर 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मंडप मंदिर तथा दूसरे जो रथ मंदिर। तो 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो छात्रों मंडप शैली के मंदिर, अब देखते हैं हम मंडप शैली के मंदिरों के बारे में जो विस्तार से चर्चा करते हैं। छात्रों मामल शैली है, तो मामल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ। मामल शैली में 2 प्रकार के स्मारकों का निर्माण हुआ। प्रथम मंडप मंदिर तथा दूसरा जो था रथ मंदिर, रथ के आकार के मंदिर। और मंडप मंदिर मतलब गुफा मंदिर, जो गुफा मंदिर, गुफाओं के अंदर मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो छात्रों इसे गुफा मंदिर भी कहा जाता था, मंडप मंदिर को। तो अब हम जो मामल शैली के जो मंदिर है, उन मंदिरों के अंदर जो ये दो प्रकार के मंदिर बताए गए, तो इन 2 प्रकार के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मंडप शैली के मंदिर, मंडप शैली के मंदिर, तो मंडप शैली के मंदिरों को गुफा मंदिर भी कहा जाता है। गुफा, इस शैली के मंदिरों को, क्यों गुफाओं में निर्मित होते थे, इस शैली के मंदिरों को गुफा मंदिर भी कहा जाता है। बड़े बड़े विशाल चट्टानों खंडों को काटकर और इनका निर्माण होता था। स्तंभों को विभिन्न चित्रों, इस शैली के स्तंभों को विभिन्न चित्रों सूर्य, दुर्गा, वराह
वामन आदि से सजाया जाता था, आदि से सजाया जाता था, आदि से सजाया जाता था। मंडप मंदिरों में, मंडप मंदिरों में महिष मर्दनी, महिष मर्दनी, अंत्यशायी विष्णु, अंत्यशायी विष्णु, अंतशायी विष्णु या अनंतशायी विष्णु, अनंत, अनंतशायी विष्णु, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, गजलक्ष्मी माता, ब्रह्मा, हरिहर, हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शिव भगवान, हरिहर की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, आदि की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, आदि की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। आदि वराह मंडप में, आदि वराह मंडप में सिंह विष्णु तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय, आदि वराह मंडप में सिंह विष्णु तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय को, महेंद्र वर्मन द्वितीय को उनकी दो पत्नियों के साथ, उनकी दो पत्नियों के साथ बताया गया है। इन मंदिरों के स्तंभ पतले व लंबे हैं, इन मंदिरों के स्तंभ पतले व लंबे होते हैं, पतले व लंबे होते हैं। छात्रों, मंडप शैली के जो मंदिर है, मंडप शैली के मंदिरों के अंतर्गत इस शैली के मंदिरों को गुफा मंदिर भी कहा जाता है। इस शैली के स्तंभों को विभिन्न चित्रों, सूर्य, दुर्गा, वराह, वामन आदि से सजाया जाता है। मंडप मंदिरों में महिष मर्दनी अर्थात महिषासुर राक्षस को माता दुर्गा मार रही है, तो वे इस प्रकार की मूर्ति, अंत्यशायी भगवान विष्णु शयन मुद्रा के अंदर है, तो अंत्यशायी विष्णु, त्रिविक्रम की मूर्ति, गजलक्ष्मी माता की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति अर्थात भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की दोनों की मूर्तियां, इस प्रकार की कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। आदि वराह मंडप है, इसमें पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय को अपनी दो पत्नियों के साथ में बताया गया है। छात्रों, अगला जो मावल शैली के अंदर जो अगले मंदिर है वो है रथ मंदिर। अगले मंदिर कौन से हैं? रथ मंदिर। तो रथ मंदिरों के बारे में अब चर्चा करते हैं छात्रों। मावल शैली के अंदर जो अगला मंदिर है वो कौन से मंदिर है? रथ मंदिर है।
छात्रों, मामल शैली की दूसरी रचना रथ मंदिर है। मामल शैली की दूसरी रचना रथ मंदिर है। मामल शैली की दूसरी रचना रथ मंदिर है। रथ मंदिर को एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए जाते हैं। रथ मंदिरों की संख्या 10 है। रथ मंदिरों की संख्या 10 है। रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के समय प्रारंभ हो गया। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय प्रारंभ हो गया था। इनका आकार, इन रथ मंदिरों का आकार 42 लंबाई 42 फीट, चौड़ाई 35 फीट, ऊंचाई 40 फीट है। ऊंचाई 40 फीट है। चट्टानों को काटकर 8 रथ मंदिर बनाए गए। चट्टानों को काटकर 8 रथ मंदिर बनाए गए। चट्टानों को काटकर 8 रथ मंदिर बनाए गए। जैसे द्रौपदी, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव, गणेश, पिंडरी मतलब ग्राम्य देवी, गांव की देवी है। पिंडरी, वलायन, कुट्टी, रथ मंदिर, वलायन कुट्टी रथ मंदिर। तो छात्रों, जो पल्लव स्थापत्य कला है उसके अंतर्गत मंडप शैली के मंदिर तथा रथ मंदिर थे। तो रथ मंदिरों के अंतर्गत छात्रों मामल शैली की दूसरी रचना रथ मंदिर है। रथ मंदिर को एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को क्या कहा जाता है?
एकाश मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। किसे काट के बनाए जाते थे? चट्टानों को काट कर ये बनाए जाते थे। रथ मंदिरों की संख्या 10 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 10 है। रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन, उन नरसिंह वर्मन प्रथम के समय से ही ये प्रारंभ हो गया। इन रथ मंदिरों का आकार, लंबाई इनकी आकार इस प्रकार से, लंबाई इनकी है 42 फीट लंबे हैं तथा 35 फीट ये चौड़े हैं और 40 फीट ये क्या है? ऊंचे हैं। तो 42 फीट लंबे, 35 फीट चौड़े तथा 40 फीट ऊंचे इन रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। चट्टानों को काट कर 8 जो रथ मंदिर थे वो बने। कौन कौन से? द्रौपदी मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर, पिंडरी रथ मंदिर, पिंडरी रथ मंदिर को ग्राम्य देवी रथ मंदिर भी कहा जाता है, तथा वलायन कुट्टी रथ मंदिर। कौन कौन से? वलायन कुट्टी रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। रथ मंदिर सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाने जाते थे। रथ मंदिर सप्त पैगोड़ा के नाम से भी, सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाने जाते थे। सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाने जाते थे। यह सभी रथ मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित थे। शैव संप्रदाय से संबंधित थे। ये सभी रथ मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित थे, अर्थात ये सभी शैव मंदिर थे, भगवान शिव से संबंधित थे। रथ मंदिरों में सबसे बड़ा धर्मराज रथ मंदिर था। इन रथ मंदिरों में सबसे बड़ा धर्मराज रथ मंदिर वह सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर था। द्रौपदी रथ मंदिर था। रथ मंदिर के नीचे का भाग वर्गाकार का शिखर पिरामिड नुमा है। धर्मराज व द्रौपदी रथ मंदिर का नीचे का भाग वर्गाकार व शिखर पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के आकार का है। शिखर नागर शैली इन रथ मंदिरों के शिखर नागर शैली व द्रविड़ शैली के हैं। नागर शैली में द्रविड़ शैली के हैं। गणेश रथ मंदिर बेसर शैली का है। गणेश रथ मंदिर बेसर शैली में निर्मित हुआ। बेसर शैली में निर्मित हुआ। बेसर शैली में निर्मित हुआ। धर्मराज रथ मंदिर को
द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। कहा जाता है। तो छात्रों, जो ये रथ मंदिर है, इन रथ मंदिरों का जो निर्माण हुआ, रथ मंदिर को सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी रथ मंदिर शैव संप्रदाय अर्थात भगवान शिव से संबंधित जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, उससे संबंध रखते हैं। ये इन रथ मंदिरों में सबसे बड़ा जो मंदिर है धर्मराज रथ मंदिर है तथा सबसे छोटा है द्रौपदी रथ मंदिर है। सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज रथ मंदिर तथा सबसे छोटा है द्रौपदी रथ मंदिर। धर्मराज व द्रौपदी रथ मंदिर का नीचे का भाग वर्गाकार तथा शिखर पिरामिड के आकार का है। नीचे का धर्मराज व द्रौपदी जो रथ मंदिर है, इसका जो नीचे का भाग है वो किसके आकार का है? पिरामिड के आकार का है। तथा जो इसका जो नीचे धर्मराज व द्रौपदी जो रथ मंदिर है, इसके जो ऊपर का भाग है धर्मराज व द्रौपदी रथ मंदिर का जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग किसके हिसाब से बना हुआ? वर्गाकार बना हुआ। तथा ऊपर का जो भाग बना हुआ वो है पिरामिड के आकार का ये बना हुआ है। पिरामिड के आकार का ये बना हुआ है। अरे इसका पिरामिड के आकार का बना हुआ है, जबकि नीचे का भाग है वर्गाकार बना हुआ है। तो छात्रों, इन रथ मंदिरों के शिखर जो पल्लव स्थापत्य कला के अंदर रथ मंदिर बने, इन रथ मंदिरों के जो शिखर है, शिखर नागर शैली के अंदर है। उत्तरी भारत के अंदर जो शैली मंदिर निर्माण की शैली है वो शैली क्या कहलाती? नागर शैली कहलाती। तथा दक्षिणी भारत की शैली है, दक्षिणी भारत की मंदिर निर्माण शैली है, ये द्रविड़ शैली कहलाती है। तथा नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रण ये बेसर शैली कहलाती है। तो छात्रों, जो ये रथ मंदिर है, इनके जो शिखर नागर शैली व द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। गणेश रथ मंदिर है, ये बेसर शैली में निर्मित है। ये नागर तथा द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण कौन सी शैली कहलाती है? बेसर शैली। उस शैली के अंदर निर्मित जो मंदिर बना हुआ कौन सा? गणेश रथ मंदिर बना हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर को द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। तो छात्रों, दक्षिणी भारत की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, उत्तरी भारत की मंदिर निर्माण शैली नागर शैली कहलाती है। तथा नागर शैली व द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये मंदिर है, इस मंदिरों का ये निर्माण हुआ। तो छात्रों, अब हम देखते हैं जो रथ मंदिर है, धर्मराज रथ मंदिर, द्रौपदी रथ मंदिर, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, धर्मराज रथ मंदिर, पहला मंदिर कौन सा रथ मंदिर हमारा? धर्मराज रथ मंदिर। तो छात्रों, धर्मराज रथ मंदिर के बारे में देखते हैं। सबसे बड़ा रथ मंदिर, सबसे बड़ा रथ मंदिर, सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है? धर्मराज रथ मंदिर। द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहलाता है। द्रविड़ शैली का अग्रदूत, द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहलाता है। इसका शिखर, इस मंदिर का शिखर पिरामिड के आकार का है, पिरामिड के आकार का है, पिरामिड के आकार का है। इस पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इस मंदिर पर नरसिंह वर्मन, जो पल्लव वंश के राजा हैं, नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है, मूर्ति अंकित है। पल्लव वंश के जो राजा हैं नरसिंह वर्मन, उनकी जो मूर्ति अंकित है किस पर? धर्मराज रथ मंदिर पर। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और छात्रों, जो ये धर्मराज रथ मंदिर है, सबसे बड़ा रथ मंदिर है और द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहलाता है। इस मंदिर का शिखर
पिरामिड के आकार का बना हुआ है। इस मंदिर पर नरसिंहवर्मन की मूर्ति अंकित है। नकुल सहदेव रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर चैत्याकार व अर्धवृत्ताकार, चैत्याकार व अर्धवृत्ताकार, चैत्याकार में अर्धवृत्ताकार, चैत्याकार में अर्धवृत्ताकार रथ मंदिर। नकुल व सहदेव जो रथ मंदिर है छात्रों को किस प्रकार का है? चैत्याकार है और वे अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार व चैत्याकार जो मंदिर है ये कौन सा है? नकुल व वृत्ताकार, नकुल व सहदेव जो रथ मंदिर है ये चैत्याकार, चैत्य के आकार का बना हुआ है तथा अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त के आकार का ये मंदिर बना हुआ है। अर्जुन रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर। तो अर्जुन का जो रथ मंदिर है छात्रों ये जो बना हुआ है भगवान शिव की मूर्ति यहाँ उत्कीर्ण है। इसमें जो अर्जुन रथ मंदिर है इसमें भगवान शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण है। भगवान शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण है। जो अर्जुन रथ मंदिर है इसमें भगवान शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण है। भीम रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर है छात्रों ये चैत्याकार व दीर्घाकार, चैत्याकार व दीर्घाकार, चैत्याकार व दीर्घाकार, 2 या अधिक मंजिल का है, 2 या अधिक मंजिल का है। दो या अधिक मंजिल का है। इसकी छत पीपाकार है, इसकी छत पीपाकार है, पीपे के समान है, पीपाकार है। इसकी छत पीपाकार है। गणेश रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर बेसर शैली में बना शिखर युक्त चैत्याकार है। बेसर यह बेसर शैली में बना यह बेसर शैली में बना शिखर युक्त चैत्याकार है। शिखर युक्त चैत्याकार है। पिंडरी रथ, पिंडरी रथ मंदिर, पिंडरी रथ मंदिर यह ग्राम्य देवी रथ भी कहलाता है। यह ग्राम्य देवी रथ भी कहलाता है। इसका निर्माण गोपुरम शैली में हुआ है। इसका निर्माण गोपुरम शैली में हुआ है। इसका निर्माण गोपुरम शैली में हुआ है परंतु अधूरा है, परंतु अधूरा है, परंतु अधूरा है। वलायन कुट्टी रथ, वलायन कुट्टी रथ मंदिर
गोपुरम शैली में निर्मित, गोपुरम शैली में निर्माण। छात्रों, जो ये रथ मंदिर है, इन रथ मंदिरों के अंदर सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो है धर्मराज रथ मंदिर, और ये द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहलाता है। इस मंदिर का शिखर पिरामिड के आकार का है। इस मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति स्थित है। साथ ही छात्रों, नकुल सहदेव रथ मंदिर चैत्याकार व अर्धवृत्ताकार ये रथ मंदिर है। अर्जुन रथ मंदिर, इसमें भगवान शिव की मूर्तियां उत्कीर्ण है। भीम रथ मंदिर चैत्याकार व दीर्घाकार, ये चैत्याकार है व दीर्घाकार है। साथ ही 2 या 2 से अधिक मंजिल का भी ये है। इसकी छत पीपाकार है। इसकी छत कैसी है? पीपे के आकार की, अर्थात पीपाकार छत है इसकी। गणेश रथ मंदिर यह बेसर शैली में बना हुआ है और शिखर युक्त चैत्याकार मंदिर है। पिंडरी रथ मंदिर, ये ग्राम्य देवी रथ मंदिर भी कहलाता है। कौन सा मंदिर? ग्राम्य देवी रथ मंदिर भी कहलाता है। तथा इसका निर्माण गोपुरम शैली में हुआ, परंतु ये अधूरा निर्मित है। वलायत कुट्टी रथ मंदिर गोपुरम शैली में इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये रथ मंदिर थे, अब जो अगली शैली है, पहली शैली हमने देखी थी महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी थी माहल शैली जिसमें हमने रथ मंदिरों को देखा, मंडप मंदिरों को देखा। अब छात्रों, जो अगली शैली है, तीसरी शैली है, वो है राज सिंह शैली। अगली शैली कौन सी है? पल्लव काल की राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं छात्रों, राज सिंह शैली, जिसे नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है। राज सिंह शैली, नरसिंह वर्मन शैली, इसे नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये शैली, इसका प्रारंभ कब हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय प्रारंभ। राज सिंह शैली में पत्थर के बजाय ईंट व लकड़ी का प्रयोग किया गया। राज सिंह शैली में पत्थर के बजाय ईंटों व लकड़ी का प्रयोग किया गया। ईंटों व लकड़ी का प्रयोग किया गया। इस शैली में 3 बड़े मंदिर बने। इस शैली में 3 बड़े मंदिर बने। पहला मंदिर है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, समुद्र तटीय शिव मंदिर, समुद्र तटीय शिव मंदिर। महाबलीपुरम का शिव मंदिर, समुद्र तटीय शिव मंदिर, यह समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। इसका गर्भगृह
समुद्र की ओर है। इसका गर्भगृह समुद्र की ओर है। मंडप, अर्धमंडप, आंगन पश्चिम की ओर है। मंडप, अर्धमंडप, आंगन पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है। नीचे वर्गाकार तथा ऊपर पिरामिड नुमा है। नीचे से वर्गाकार व ऊपर से पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के आकार का है। ऊपर से पिरामिड के आकार का है। इसका प्रांगण द्रविड़ शैली का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रांगण द्रविड़ शैली का सुंदर नमूना है। सुंदर नमूना है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। इसका निर्माण नरसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रारंभ करवाया, जबकि इसे पूरा महेंद्र वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया। महेंद्र वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, जबकि इसे पूरा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया। पल्लव शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। पल्लव शैली का यह सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। सभी विशेषताएं मौजूद हैं। विशेषकर परिवेष्टित प्रांगण, गोपुरम, स्तंभ युक्त मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, विमान मतलब शिखर हैं। छात्रों, जो राजसिंह शैली है, राजसिंह शैली किसके समय प्रारंभ होती है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में यह शैली प्रारंभ होती है। राजसिंह शैली में पत्थर के बजाय ईंटों व लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस शैली में 3 बड़े मंदिर बने। तो पहला जो बड़ा मंदिर है वो है महाबलीपुरम का शोर मंदिर, जिसे समुद्र तटीय शिव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है।
तथा इसका गर्भगृह समुद्र की ओर है। मंडप, अर्धमंडप, आंगन पश्चिम की ओर बने हुए हैं। तो मंडप, अर्धमंडप, आंगन कहाँ बने हुए हैं? पश्चिम की ओर ये बने हुए हैं। नीचे से वर्गाकार व ऊपर से पिरामिड के आकार का बना हुआ। नीचे से तो चौकोर है और ऊपर से क्या है कि पिरामिड के आकार का बना हुआ है। इसका प्रांगण द्रविड़ शैली का, द्रविड़, इसका जो आंगन है वो द्रविड़ शैली का अद्भुत नमूना है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रारंभ करवाया, जबकि इसे पूरा महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया। निर्माण प्रारंभ कौन करा रहा है? नरसिंह वर्मन द्वितीय, और पूरा कौन करवा रहा है? महेंद्र वर्मन द्वितीय। पल्लव शैली का ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें द्रविड़ शैली की सभी प्रकार की विशेषताएं विद्यमान है। विशेषकर परिवेष्टित प्रांगण, गोपुरम, स्तंभ युक्त मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, विमान जिसे शिखर भी कहते हैं, इसके अंदर जो स्थित है। छात्रों, अब जो तीसरा मंदिर है कांचीपुरम का बेकुंट पेरुमल मंदिर, राजसिंह शैली के अंदर जो तीसरा मंदिर है वो है कांचीपुरम का बेकुंट परिमल मंदिर। तो उसके बारे में देखते हैं हम। कांचीपुरम का बेकुंट पेरुमल मंदिर, बेकुंट पेरुमल मंदिर पल्लव शासक परमेश्वर द्वितीय द्वारा निर्माण करवाया गया। पल्लव शासक परमेश्वर द्वितीय द्वारा कांचीपुरम का बेकुंट पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके अतिरिक्त महाबलीपुरम का ईश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महाबलीपुरम का ईश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो छात्रों, जो ये राजसिंह शैली के अंदर जो मंदिर बन रहे हैं, इसमें कांचीपुरम का बेकुंट पेरुमल मंदिर पल्लव शासक परमेश्वर द्वितीय द्वारा निर्मित करवाया गया। भगवान विष्णु का यह मंदिर है। तथा इस राजसिंह शैली में एक अन्य मंदिर भी है, महाबलीपुरम का ईश्वर मंदिर, वो भी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। छात्रों, अब जो अंतिम चौथी जो शैली थी वो थी नंदी वर्मन शैली। कौन सी शैली थी? नंदी वर्मन शैली। तो उस नंदी वर्मन शैली के बारे में अब जो चर्चा करते हैं। अंतिम शैली है, कौन सी शैली है? नंदी वर्मन शैली। तो राजसिंह शैली के बाद में अब है नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली इस शैली को अपराजित शैली भी कहा जाता है। अपराजित शैली भी कहा जाता है। इस शैली के मंदिर स्वतंत्र पाषाण खंडों से बने हुए हैं। स्वतंत्र पाषाण खंडों से बने हुए हैं। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर
मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। कांचीपुरम का मांगतेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का मांगतेश्वर मंदिर। ओरगडम नामक स्थान है, ओरगडम का वाडामल्लीश्वर मंदिर। गुडवल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तिरुत्तनी का विराटेश्वर मंदिर। तिरुत्तनी का विराटेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। छात्रों, जो ये नंदीवर्मन शैली है, इस शैली को अपराजित शैली भी कहा जाता है। इस शैली के मंदिर स्वतंत्र पाषाण खंडों से बने हुए हैं। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मांगतेश्वर मंदिर, ओरगडम का वाडामल्लीश्वर मंदिर, गुडमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर का, तिरुत्तनी का विराटेश्वर मंदिर इस शैली में बने जो प्रमुख मंदिर है। छात्रों, नंदीवर्मन शैली में अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। नंदीवर्मन शैली में अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो पल्लव स्थापत्य कला है, पल्लव स्थापत्य कला का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिणी भारत में जो द्रविड़ शैली का विकास हुआ, विकास प्रारंभ पल्लव राजाओं के राजवंश के अंदर हुआ और उस पल्लव राजाओं द्वारा जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसमें पर्सी ब्राउन नाम का जो विद्वान है, उसने पल्लव मंदिर स्थापत्य कला को 4 भागों के अंदर बांटा। महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली जिसे नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है, तथा नंदी वर्मन शैली। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा और जो पल्लव स्थापत्य कला में अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।